बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रमज़ान मुबारक की बरक़ात अल्लाह पाक ने हम पे निछावर की हुई हैं और अल्लाह का फ़ज़ल है कि लोग माशाल्लाह पाकिस्तान में रोज़ा रख भी रहे हैं और आलमी इस्लाम में तमाम लोग जो हैं वो रोज़ा रख भी रहे हैं और रोज़े के फ़्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं। तो आज कल के दौर के लिहाज से कुछ बातें हैं जो हमारे रोज़े में गुनाहों का बायस या हमारे लिए नेकियों से दूरी का बायस बनती हैं, वो बताना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि जो दोस्त इस वीडियो को सुनेंगे वो इस बात को महसूस कर लें कि अल्लाह की रहमतें जो हैं वो समेटने का जो हमें मौका मिला है उसको भरपूर तरीके से उससे फ़ायदा उठाया जाए, ना कि ऐसा हो कि हम उससे महरूम हो जाएं और अपनी ही दुनिया में मगन रहते हुए उस कीमती लम्हात को ज़ाया कर दें। तो इसके लिए जो मैं आपको आज बातें बताने लगा हूँ, ये बातें जो हैं पता तो हर किसी को है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इंसान के जहन में नहीं होती और वो इंसान के जहन में उस वक़्त आती हैं जब कोई और बंदा जो है उस बात को डिस्कस करता है, तो फिर वो भी सोचता है कि हाँ ऐसे ही है। अब जो बात मैं करने लगा हूँ वो यही है कि रोज़ा जो है वो तकवा की एक बेहतरीन तकवा मुहैया करने की, तकवा का बायस बनने की एक बेहतरीन चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमसे पहली उम्मतों पे भी और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ किया है। अब इस फ़र्ज़ के दौरान होना तो ये चाहिए कि हम सारी बुरी खुराफात जो हैं उनसे बचे रहें और तमाम बुराइयों से अपनी जान छुड़ा लें, लेकिन ये बात कहते हुए मुझे महसूस होता है कि बज़ाहिर तो हम सारी बुरी आदतें जो है अपने लिहाज से तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो बुराइयों के ना चाहते हुए भी, बुरा गुमान ना करते हुए भी या गुनाहों की तरफ जो है हम राग़िब ना होते हुए भी हमें अपने लपेट में बुराइयों में, गुनाहों में, शर में, फितने में हर लिहाज से अपने हमारे इर्द गिर्द एक उसने हिसार कायम कर दिया है। अब जिस हिसार से निकलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है कि उसके बगैर हमारी ज़िंदगी बेमानी सी लगती है और हम समझते हैं कि इसके बगैर जो है अब ये ज़िंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल हो गया है। तो वो अब आप समझ गए होंगे कि मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो मोबाइल है। ये हमारी डिजिटल दुनिया है, ये हमारा कंप्यूटर है या मोबाइल है, जिससे हम फ़ायदे तो बहुत ही ले सकते हैं, लेकिन जितने फ़ायदे लेते हैं गुनाह भी उसी तरफ, ये गुनाहों की तरफ राग़िब करता है और ये हमें बुराई की तरफ धकेल देता है और ना चाहते हुए भी हम जो है वो गुनाहों की दलदल में फंसते जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जो है आपको लॉजिकली वो बताऊंगा जो आजकल हो रही हैं, अगरचे हम रोज़े में हैं लेकिन इसके बावजूद ना होते हुए भी, ना चाहते हुए भी हम किस तरह इस दलदल में फंसते जा रहे हैं और अपने आप को किस तरह गुनाहों में लपेटे जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बातें करूंगा। तो सबसे बड़ी बात जो है वो, पहली बात जो है वो यही है कि रोज़ा जो है वो तकवा सिखाता है। तो तकवा का मतलब परहेजगारी होता है, मगर बदकिस्मती ये है कि हम में से बहुत से लोग रोज़ा रख कर समाजी मसरूफियत तर्क या कम कर देते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक डिजिटल जहान होता है जिससे वो अपनी वाबस्तगी छोड़ नहीं पाते। वो अपनी नफसानी और जज्बाती एहसासात को ताकत बख्शने वाला हर किस्म का लज्जत का सामान इसमें होता है। बज़ाहिर तो हमारा रोज़ा होता है, लेकिन आँखें, दिमाग, एहसासात, ख्वाहिशात, अपनी मनपसंद सफली और गुनाह आलूदा खुराक जो है वो हमें हर वक्त उससे बहरावर होती रहती हैं, मिलती रहती है, जिससे हम अपने आप को अपनी खुद साख्ता डिजिटल ज़िंदगी जो है उसके फ़रेब के शिकार में आकर अपने रोज़े के अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। और जब हम रोज़े के अहदाफ हासिल नहीं होते तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो सारी जो नेकियां हमें मिलनी थी उससे महरूम होते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है, देखें मोबाइल कुछ अर्सा पहले जो था वो तो मोबाइल था ही नहीं, और मोबाइल नहीं था, लोग सहरी के वक्त उठते थे, सहरी करते थे, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देते थे, तिलावत के बाद अपने जो रोज़गार के सिलसिले में निकलना है वहाँ पे निकल चलते थे और उसके बाद इसी तरह बाकी दिन का जो है वो उसका प्रोग्राम जो है इसी तरह बनता था। लेकिन जब से मोबाइल आया है, सुबह उठते हैं सहरी के वक्त, उधर से सहरी तैयार हो रही होती है और इधर से हमारे पास मोबाइल हम खोलते हैं। हमें पता होता है कि हर घर में रोज़े की इस वक्त सहरी का एहतमाम हो रहा होता है, तो फ़ोन मिलाया किसी रिश्तेदार को, किसी अजीज़ को
अव्वल तो बात शुरू होती है कि क्या हाल है जनाब, सहरी का टाइम हो गया है, माशाल्लाह रोज़े रख रहे हैं। और उसके बाद सहरी का सारा सामान आपके सामने आ जाता है, लेकिन फ़ोन आपके कानों को लगा होता है। और फिर सारे जहां की बातें शुरू हो जाती हैं, जिसमें किसी की ग़ीबत भी होती है, किसी की चुगली भी होती है, किसी की बुराइयां भी होती हैं। अच्छा, सहरी से ही हमारा ये काम टास्क जो है स्टार्ट हो जाता है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये सारा काम जो है वो फ़ोनों पे स्टार्ट हो जाता है। किसी की खूबी, किसी की खामी निकालनी शुरू हो जाती है। तो हमारे रोज़े की इब्तिदा जो है वो सहरी से, मोबाइल फ़ोन से जब होती है। और मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ऐसे करता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे करते हैं, जो दोस्त ऐसे करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये काम ख़त्म हुआ। अब उसके बाद हमने मोबाइल खोला, उस पर फेसबुक स्टार्ट कर दी। फेसबुक के अब हम कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो बिल्कुल बहुत ही गलत मलत होते हैं, जिनको देखने का बंदा इरादा भी नहीं कर रहा होता, जो गैर इरादी तौर पर बंदे के सामने आ जाते हैं। बंदा उनको देख लेता है, वो आँख का रोज़ा जो है वो तो टूट जाता है, क्योंकि आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, जिस्म के हर उज़्व का रोज़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आँख का रोज़ा टूट गया। फिर हमने व्हाट्सएप जो है उसमें ऑडियो कॉल्स आती हैं, वीडियो कॉल्स आती हैं, फेसबुक पे कॉल्स आती हैं, जो फेसबुक पे ऑडियो मैसेज होते हैं, वीडियो मैसेज होते हैं, वो हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कुछ क्लिप्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं। अच्छा, वो क्लिप्स ऐसे होते हैं जो किसी की बुराई होती है, जो फितना फैलाने के लिए कुछ क्लिप्स होते हैं। कुछ इस तरह का लिखा हुआ मवाद आ जाता है जो हमें उसकी तस्दीक नहीं करते, लेकिन तस्दीक किए बगैर ही आगे उसमें कस्में दी होती हैं कि अगर आपने ना शेयर किया तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, इसको लाजमी शेयर करें, अगर आप शेयर करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी। ये सारी जो है ये सारी बुरी खराफात होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम ये है कि अगर आपने तस्दीक किए बगैर कोई भी बात आगे मुंतकिल कर दी और अगर वो गलत हुई तो उसका गुनाह जो है वो आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह सवाब की भी अगर कोई चीज़ है, कोई आयत है, कोई हदीस है, उसकी हमने तस्दीक नहीं करनी। हमने आई है अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में सुबहान अल्लाह, एक दफ़ा अल्लाह अकबर लिखो, एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहो, एक दफ़ा ये कहो और उसके बाद आगे सेंड कर दो। जब अब हमने उसकी तस्दीक की ही नहीं है कि वो सही है कि गलत है। अच्छा, वो जैसे जैसे उसकी चेन बनती जाएगी वो सारे गुनाह जो हैं वो हमारे नामे माल में लिखते हुए जाएंगे। तो इस तरह हम खाम खा बुराइयों जो है उसमें मुलवस होते जाएंगे, हालांकि हमारा इरादा नहीं है। और रमज़ान मुबारक में एक नेकी जो है वो आम दिनों की 70 नेकियों के बराबर। तो इस तरह हमारी एक जो बुराई है वो भी उसी तरह 70 गुना जो हो जाती है, 70 मल्टीपल हो जाता है। तो इस तरह ये बातें जो हैं ये आम सी बातें हैं, ये आप सबको पता है। मैं कोई तबलीग नहीं कर रहा, मेरा मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं है या किसी को ये नहीं कहना कि वो ऐसा कर रहा है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि लाइल्मी में मतलब हमें पता नहीं होता कि इस वक्त मोबाइल में क्या क्या चीज़ आ रही है। गैर ज़रूरी तौर पे हम उसको खोलते हैं, कोई चीज़ लिंक निकल आता है, उसको क्लिक करते हैं, कोई चीज़ को देखते हैं, कोई मैसेज आ गया डिलीवर करते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा, वो करते हैं, हम तो नेकी के इरादे से कर रहे होते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियत। लेकिन हुक्म ये भी है कि जब भी कोई बात सुनो तो पहले उसकी तस्दीक कर लो। जब भी कोई आप लिखा हुआ मटेरियल देखो तो पहले उसकी चाहे वो आयात है, चाहे वो हदीस है, चाहे वो कोई अक़वाल ज़र्री हैं, पहले वो देख लो कि वो कहाँ से लिया गया है, वो मटेरियल कहाँ से अख़ज़ किया गया है। क्योंकि हमने उसको आगे शेयर करना है और हमारा मकसद तो नेकियां कमाना होता है, लेकिन ये ना हो को नेकियां समेटने की धुन में हम जो है वो गुनाहों की वादी में अपने आप को गर्क करते जाएं। तो ये बात जो है कुरान पाक में है, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो कि कहीं किसी कौम को बेजाने ईज़ा ना दे दो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। ये सूरतुल हुजरात में आयत नंबर 6 है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे फैला दे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ये हमारे लिए जो हदीस जो है उसमें ये नकल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इन बातों को भी हमने जहन में रखना है। रमज़ान मुबारक में अपनी फेसबुक वॉल से फ़कत तस्दीक शुदा और हवाला जात से मुज़य्यन तामीरी और इस्लाही मवाद पोस्ट करें। अगरचे इस तरह करने से हो सकता है कि आपको लाइक्स तो कम मिले, ताहम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां ज़रूर मिलेंगी। कि आपको लाइक्स कम मिलें, नेकियां मिलेंगी, जबकि ऐसे अफराद जो गैर मुसद्दक़ा इस्लामी पोस्ट शेयर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं,
इन्हें याद रखना चाहिए कि किसी झूठ को पसंदीदगी की सनद देने और उसकी तशहीर करने वाले का अंजाम भी झूठ गढ़ने और ईजाद करने वाले जैसा ही होगा। तो ये वो बात थी जो आपको एक और बतानी थी। इसका एक और भी मतलब इसमें एक और भी है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें वो ये एक ज़रबुल मिसल है बंदर के हाथ में उस्तरा कि मतलब जब बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाए तो ज़ाहिर है उसको जो चीज़ आई उसने काटना है। तो हमारा भी यही हाल है कि हमारे अगर हाथ में हमने मोबाइल पकड़ लिया है तो अगर हम यही करेंगे कि बगैर तस्दीक की चीज़ें भेजना शुरू कर देंगे तो ये फिर ज़रबुल मिसल जो है ये मुहावरा जो है वो हम पे सादक आ जाएगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि ये मैंने आजकल के ट्रेंड के लिहाज से जो है ये वीडियो इसलिए ये मतलब बनाई है कि ताकि दोस्तों को जितने भी ये देखने वाले हैं, जितने भी मेरे मतलब ये फेसबुक या किसी भी लिंक के लिहाज से व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे फॉलोअर्स या मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में हैं, वो सारे जो हैं वो इस बात को ये नोट कर लें कि हमने रमज़ान मुबारक जो है उससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद होने के लिए ये जो आजकल की खराफात हैं जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाती हैं, हत्ता कि हमारा बुराई करने का इरादा नहीं होता, तो उससे बचे इस तरह हर लिहाज से। और उसके बाद एक और है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है ईमान वालो, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं इन्हें गालियाँ मत दे। यानी कि ये इसलिए बताया गया है कि हमारे ट्विटर पे कुछ गलत बातें आ जाती हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। तो आगे अल्लाह ताला का जो इरशाद है वो इस तरह है कि इन्हें गालियाँ ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिरक से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियाँ देने लग जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। हमने इस तरह हर ग्रोह के लिए इसके अमल को खुशनुमा बना दिया, फिर इन्हें अपने रब की तरफ ही पलट कर जाना है। उस वक़्त वो इन्हें बता देगा वो क्या करते थे। और जबकि अब्दुल्ला बिन मसूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नकल फरमाते हैं कि मुसलमान को गाली देना फ़स्क है और इसे कत्ल करना कुफर है। एक और हदीस है हज़रत अय्याज़ बिन हम्माद रज़ी अल्लाह से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपस में गाली गलौज करने वाले दोनों शैतान हैं कि एक दूसरे के मुकाबले में बदज़बानी करते हैं और एक दूसरे पर झूठ बांधते हैं। तो माह रमज़ान में जब ये ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जब इस तरह की गालियाँ एक दूसरे को देने लग जाती हैं, जब एक देता है फिर दूसरा भी उसके जवाब में कुछ ना कुछ कहता है, अगर हम किसी के दीन को, किसी को कुछ बुरा कहते हैं तो वो भी हमारे बारे में अगर बुरा लिखने लग जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, अगर वो इस तरह के काम करेगा तो वो फिर जो है वो हमारे लिए भी वो बायस से नदामत होगा और हम भी फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो, आँच ऐसा ना हो कि वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका हमारे सच्चे खुदा को बुरा भला कहना लग जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बताने थी कि रमज़ान मुबारक में हमको इस तरह की ज़िंदगी जो है, इस तरह के अपने दिन और रात जो है, क्योंकि हम दिन में रोज़ा रखते हैं, रात को क़याम करते हैं, तो ये हमारा क़याम और रोज़ा जो है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने का बेहतरीन ज़रिया यही है कि हम जो है इन खराफात से भी अपने आप को बचाएं, महदूद तरीके से इस्तेमाल करें। ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करो, लैपटॉप इस्तेमाल करें, आप मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन वो जब एक अच्छी चीज़ को देखने के लिए आप उसको खोलते हो तो बीच में 10 गुनाह की तरफ ले जाने वाली चीज़ें होती हैं जो हमें बुराई की तरफ धकेल देती हैं। अल्लाह ताला इन सब से मुझे और आपको और सबको इन सब से बचाए और रमज़ान मुबारक से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होने के लिए अल्लाह ताला हम पे अपने करम और रहम की बारिश शावर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।